नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार अपने चैनल पीके टारगेट यूपी बोर्ड में स्वागत करता हूं। मैं लेकर आया हूं आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल फिजिक्स क्लास 12। देखते हैं हम चैप्टर नंबर 3। अब हम लोगों ने 2 चैप्टर देख लिए हैं। तीसरा चैप्टर है आपका वैद्युत धारा। इसका पहला न्यूमेरिकल हम देखेंगे। एक तार में 20 माइक्रो एम्पियर की धारा 30 सेकंड तक बहती है। परिकलन कीजिए। पहला क्वेश्चन आपको ज्ञात करना है तार में स्थानांतरित आवेश। दूसरा क्वेश्चन है तार में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। देखते हैं। आपको दिया गया है तार में 20 माइक्रो एम्पियर की धारा 30 सेकंड तक बहती है। धारा आई का मान आपको दे रखा है। धारा आई बराबर 20 माइक्रो एम्पियर। इसको चेंज कर लेंगे तो ये बन जाएगा आपका 20 इंटू में 10 की पावर -6 एम्पियर। समय आपको दिया गया है t बराबर 30 सेकेंड। पहला क्वेश्चन है तार में स्थानांतरित आवेश। आवेश फार्मूला होता है आवेश Q बराबर N इंटू में E। आई और टी दिया गया है। फार्मूला Q बराबर एक है आपका आई टी। दोनों ही आवेश के फार्मूले हैं। इससे हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता करेंगे। पहले यहाँ से आवेश Q पता करेंगे। आई और टी हमको दिया गया है। यहाँ से Q बराबर हो जाएगा आपका आई का मान 20 इंटू में 10 की पावर -6 इंटू टी का मान आपको दिया गया 30 सेकेंड। यहाँ से Q बराबर हो जाएगा आपका 3 टू 6। 0 और 0 आपका 2 0 हो जाएंगे इंटू में 10 की पावर -6। यहाँ से निकल के आएगा Q बराबर 6 इंटू में 10 की पावर 2 0 है, मतलब 10 की पावर 2 प्लस की बनेगी। ये -6 है तो यहाँ पे निकल के आ जाएगा -6। 2 पावर कम हो जाएगी। इतना ही खुला होगा। ये आपका आवेश है। आवेश का मान हम लोगों ने ज्ञात कर दिया। पहला आपका ये कंप्लीट हुआ। दूसरा निकालना है तार में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो Q बराबर आपका N ही है। Q हमको ज्ञात करना है। Q हम लोगों ने निकाल लिया है। N का मान हमको निकालना है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या N है। E हम जानते हैं E बराबर होता है आपका E बराबर एक इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 इंटू में 10 की पावर -19 कूलम। यहाँ पे E के स्थान में पुट करते हैं। फार्मूला इधर देखते हैं इसको। Q बराबर N। Q का मान आपको पता है N निकालना। तो यहाँ से आ जाएगा N बराबर Q अपॉन E। E को पक्षांतर कर देंगे Q के बटे में चला जाएगा। वैल्यू पुट कर दीजिए। Q बराबर हम लोगों ने निकाला है 6 इंटू में 10 की पावर -7। यहाँ से आ जाएगा N इक्वल टू 6 इंटू में 10 की पावर -50 अपॉन इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम लोगों ने ज्ञात किया है 1.6। पुट कर देंगे 1.6। ये आपका आवेश होता है E का 10 की पावर -19। यहाँ से N इक्वल टू इसका पॉइंट हटाएंगे ऊपर 0 बढ़ा देंगे। 7 का भाग देंगे 16 का भाग देंगे 7 हम। 16 3 32, 16 3 48, 16 4 64 ज्यादा हो जाएगा। 16 29, 16 3 48 3 बार में जाएगा। 48 के बाद आपका कैरी बचेगा 12। पॉइंट लग जाएगा 0 बराबर से 12 16 से भाग करेंगे इसको। 16 से 120 में भाग देंगे। 16 85, 16 96, 16 70, 112 7 बार चला जाएगा। 112 के बाद आपको बचेगा 8। 0 बढ़ेगा 5 बार में 16 25 80 इंटू में 10 की पावर ऊपर आपको -7 का बना रहेगा। ये आपका 10 की पावर -19 है। ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। यहाँ से N इक्वल टू निकल के आएगा 3.75 इंटू में 19 में आपको 4 घट जाएगा तो 10 की पावर आपको आ जाएगा 15। ये आपकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकल के आएगी। ये आपका कंप्लीट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। बिंदु ए से बी की ओर 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन
10 की पावर 3 सेकेंड में प्रवाहित होते हैं कितनी वैद्युत, किस दिशा में प्रवाहित हो, कितनी वैद्युत धारा है, वैद्युत धारा किस दिशा में प्रवाहित हो। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। आपको दिया गया है ए से बी की ओर 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो। इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको दी गई है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताई गई है आपको। n बराबर 10 की पावर 9 कितने इलेक्ट्रॉन आपके ए से बी की ओर जा रहे हैं। समय दिया गया है t बराबर हमको 10 की पावर -20 सेकेंड। हमको I का मान निकालना है। I बराबर होता है मेरा Q अपॉन T। सबसे पहले हमको Q पता करना पड़ेगा, तो Q आपको ज्ञात नहीं है, तो यहाँ से Q बराबर हो जाएगा उसका N इंटू में E। हमको N का मान बताया गया है, E हम जानते हैं। इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 इंटू में 10 की पावर -19 कूलम। यहाँ से Q बराबर हो जाएगा उसका N का मान आपको दिया गया है 10 की पावर 9 इंटू में E का मान 1.6 इंटू में 10 की पावर -19। यहाँ से Q बराबर इसको हल करने के बाद 1.6 इंटू में 10 की पावर 19 से 9 कम कर देंगे, आपका 10 बचेगा। ये Q निकल गया आपको। यदि Q आ गया तो यहाँ से हम I बराबर Q अपॉन D, Q का मान रख देंगे और D का मान रख देंगे, दोनों का मान रखने के बाद हमें I प्राप्त होगा। इधर देखते हैं, ये I बराबर Q अपॉन T मान रख दीजिए। I बराबर Q का मान हम लोगों ने कितना निकाला है 1.6 इंटू 10 की पावर -10, 1.6 इंटू 10 की पावर -10 अपॉन T का मान 10 की पावर -3 सेकेंड, 10 की पावर -3 ये आपको दिया। I बराबर हो जाएगा आपका 1.6 इंटू में 10 की पावर -10, माइनस का 3 है ऊपर चले प्लस का 3 हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा तो I बराबर 1.6 इंटू 10 की पावर -7 एम्पियर। इतनी धारा आपकी प्रवाहित होगी। आपसे दिशा पूछा गया था, दिशा के लिए किस दिशा में, दिशा हो जाएगी आपकी, चूंकि इलेक्ट्रॉन आपके ए से बी की ओर जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनों के विपरीत आपका दिशा होगी धारा की, इसलिए दिशा हो जाएगी बी से ए की ओर, बी से ए की ओर धारा का दिशा। प्रवाहित प्रवाहित ये आपको क्वेश्चन हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर प्रति सेकेंड 6 इंटू 10 की पावर 15 चक्कर लगाता है। वृत्तीय पथ में धारा का मान क्या होगा। धारा हमको I का मान ज्ञात करना है। हमें दिया गया प्रति सेकेंड इतने चक्कर, मतलब आवृत्ति दी गई है, फ्रीक्वेंसी आपको दी गई है F इक्वल टू 6 इंटू में 10 की पावर 15 चक्कर, इतनी फ्रीक्वेंसी है। यहाँ से I बराबर होता है आपका Q अपॉन T। T बराबर होता है आपका 1/F। T बराबर होता है आपका 1/F, जहाँ T आपका आवर्तकाल है, T आपका आवर्तकाल है। यहाँ से I बराबर Q अपॉन T के स्थान पे रखेंगे
1/f। तो यहाँ से आ जाएगा आई बराबर, ये आपको एफ आपको ऊपर चला जाएगा क्यू इंटू में एफ। तो यहाँ से आएगा आई बराबर, चूंकि क्यू आवेश के स्थान पे आपका इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे क्यू के स्थान पे ई ले लिया जाएगा आवेश, और एफ फ्रिक्वेंसी। यहाँ से आई बराबर ई का मान हम लोग जानते हैं, ई का मान होता है एक इलेक्ट्रॉन का वेग 1.6 इंटू में 10⁻⁻19 कूलम। यहाँ से 1.6 इंटू में 10⁻⁻19 इंटू 2। फ्रिक्वेंसी एफ का मान आपको दे रखा है 6 इंटू में 10⁻15 गुणा करा देंगे। आई बराबर 16 का 6 16 96 96 हो जाएगा आपका। एक अंक बढ़ डेसिमल लगा देंगे इंटू 10⁻19 में 15 घटाएंगे, आपको बचेगा -4 एम्पियर। या तो ये लिखें अथवा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आई बराबर इस डेसिमल को इधर लेके आए, ये हो जाएगा 0.96 इंटू में 10⁻। यदि ये डेसिमल इधर आएगा बाएं हाथ की तरफ, तो ये वाली पावर और कम हो जाएगी -t। इसको लिख सकते हैं आई बराबर 0.96 10⁻³ मिली होता, मिली, और ये एम्पियर था, मिली एम्पियर होते। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन 0.7 एंगस्ट्रॉम त्रिज्या की कक्षा में 6.6 इंटू में 10⁴ मीटर पर सेकेंड की चाल से गति कर रहा है। कक्षा में तुल्य धारा ज्ञात कीजिए। धारा आई बराबर होता है Q/T। धारा आई बराबर Q/T। हमारे पास जो दिया गया है वो है त्रिज्या, आर का मान आपको दे रखा है, आर बराबर 0.7 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को बदल दीजिए यहाँ पे 10⁻⁻10 मीटर। आपको चाल दी गई, मतलब v का मान दिया गया है, v बराबर वेग आपको दे रखा है 6.6 इंटू में 10⁴ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कक्षा में तुल्य धारा निकालना। यहाँ से समय पहले पता था, जो आपका आवेश Q है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिया जा रहा है, मतलब कि Q बराबर वहां पे रख सकते हैं E, इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 इंटू में 10⁻⁻19 कूलम। वहां पे हम Q के स्थान पे E लिख देंगे। यहाँ से T समय, T बराबर होता है दूरी बटे में चाल, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, सॉरी डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, दूरी बटे में चाल। डिस्टेंस आपको जो इलेक्ट्रॉन वो चक्कर लगा रहा है तो वृत्तीय पथ होगा, डिस्टेंस आपका तो वृत्तीय होगा, इस प्रकार से वृत्तीय होगा, तो ये परिधि में चक्कर लगा रहा है, तो डिस्टेंस जो होगी ये परिधि का है। तो यहाँ से डिस्टेंस कितना रख देंगे 2πr, क्योंकि परिधि आपकी होती है 2π। स्पीड वेग मतलब v, यहाँ से t बराबर आ गया 2πr/t। फार्मूला लगा दीजिए, I बराबर Q/T रखिए ना, I बराबर Q के स्थान पे हम लिख सकते हैं E/, T के स्थान में 2πr/v। यहाँ से हो जाएगा I बराबर E, v आपका ऊपर चला जाएगा, इंटू में v अपान में 2πr। इसके आगे इधर लिखते हैं I बराबर जो फार्मूला आपका बना इसका, ये बना आपका E इंटू में v अपान पे 2πr। वैल्यू देकर के पुट करना है, I इक्वल टू E 1.6 इंटू में 10⁻⁻19, 1.6 इंटू में 10⁻19
10 की पावर 19 इंटू में वेग, v का मान 6.6 इंटू में 10 की पावर 4, 6.6 इंटू में 10 की पावर 4 अपॉन 2, पाई का मान 3.14 इंटू में आर के इस्तेमाल पे आर का मान आपको 0.7 इंटू 10 की पावर माइनस का 10, 0.7 इंटू में 10 की पावर माइनस का 10, इसको हल करा आई बराबर यहाँ से 2 से इसको डिवाइड कर, 2 से इसको डिवाइड किया गया 0.8 बचा। इसके बाद ये डेसिमल से इस डेसिमल को हटा दिया गया, ये 7 हो गया। पाई के स्थान पे यदि आप 22/7 लेते हैं तो थोड़ा आसान हो जाएगा कैलकुलेट करना। पाई के स्थान पे 22/7 लिख लीजिए, यहाँ 22/7, जो 7 आपका हर पे जा रहा है इससे ये वाली वैल्यू कट जाएगी। ये 22 से इसको डिवाइड करके देंगे, आसान हो जाएगा थोड़ा। 22 3 66, 7 बन जा 7, इस 7 से 7 को ये कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ से आपके पास जो बचा वो बचा आपका 8 का गुणा 3 से कराएंगे, 8 3 24, एक अंक बाद डेसिमल लगा, एक अंक बाद डेसिमल लगा देंगे इंटू में 10 की पावर, ये 19 है, ये प्लस का 4 है, आपको बचा माइनस का 15, 19 में 4 घटाया आपको माइनस का 15, नीचे आपको केवल बचा हुआ है 10 की पावर माइनस 10, इसको ऊपर लेके आएंगे तो प्लस का 10 हो जाएगा। यहाँ से निकल गया आई बराबर 2.4 इंटू में 10 की पावर 15 में 10 घटाएंगे माइनस का 5, ये आपका एम्पियर, ये आपका आंसर हो गया। ये कंप्लीट होता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 0.5 मिमी त्रिज्या के एक तार में 0.5 एम्पियर की धारा वैद्युत धारा है। यदि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 इंटू में 10 की पावर 28 प्रति मीटर क्यूब हो तो उनके अनुगमन वेग की गणना करें। अनुगमन वेग आपका वीडी होता है, अनुगमन वेग आपको निकालना है। आपको दिया क्या गया है, त्रिज्या दी गई है, तार की त्रिज्या आर बराबर आपको दिया गया है 0.5 mm, मिमी का मतलब होगा mm, मिलीमीटर। इसको कन्वर्ट करेंगे तो 0.5 इंटू में मिली का मतलब 10 की पावर माइनस 3 मीटर। धारा आपको दी गई है, आई का मान आपको दे रखा है, आई बराबर 0.5 एम्पियर। इसके बाद दो ही चीजें आपके पास हैं और एक तीसरा है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एन का मान आपको दे रखा, एन इक्वल टू 4 इंटू में 10 की पावर 28, 4 इंटू में 10 की पावर 28 प्रति मीटर क्यूब। इसको लिख सकते हैं मीटर की पावर माइनस 3, प्रति हटाएंगे तो ये ऊपर चला जाएगा तो मीटर की पावर माइनस 3, ये आ गया। इसके बाद हमको अनुगमन वेग चाहिए, अनुगमन वेग वीडी, ये आपको ज्ञात करना होता है। फॉर्मूला होता है धारा आई बराबर एन ई ए वी डी। आपके पास जो चीजें हैं वो क्या है, आपके पास आई है, एन है, ई है, ई मतलब इलेक्ट्रॉन का बस, ई आपका ई इक्वल टू 1.6 इंटू में 10 की पावर माइनस 19 होता है, ठीक। कूलम ए नहीं है, ए पता करने के लिए त्रिज्या आपको दी गई है आर, ए बराबर हल्का एरिया, ए बराबर एरिया, ए बराबर हो जाएगा 5r²। यहां से आ जाएगा पाई का मान, पाई का पाई बन जाएंगे, लास्ट में पाई का मान वहां कर लेंगे ताकि हमको बांटने में आसानी। आर के स्थान में 0.5 इंटू में 10 की पावर माइनस का 3 स्क्वायर कर देंगे, यहाँ से आ जाएगा पाई इंटू में 0.5 स्क्वायर करने में हो जाएगा 25, 2 अंक डेसिमल मतलब 0.25 इंटू में 10 की पावर माइनस से 3 है, माइनस का 6 हो जाएगा, एरिया निकल के आ गया मीटर स्क्वायर। ए भी आ गया,
अब मान रख लीजिए इस फार्मूले में, इधर देखो, मान इधर से देखे रखो कर आई बराबर हमको निकालना था आपका वीडी। वीडी निकालो, वीडी को निकालना है, इन सभी को पक्षांतर करेंगे, ये इंटू में डिवाइड में चले, तो वीडी बराबर आपका फार्मूला बन जाएगा वीडी बराबर आई अपॉन, ये सारी चीजें आपकी डिवाइड में चली है, एन ई ए मान रख दीजिए, वीडी बराबर आई का मान 0.5 एम्पियर रख दीजिए, 0.5 अपॉन एन का मान दिया गया है 4 इंटू में 10 की पावर 28, 4 इंटू में 10 की पावर 28 रख दिया गया इंटू में, ई का मान 1.6 इंटू में 10 की पावर -19 इंटू में, ए का मान पाई इंटू में 0.25, पाई इंटू में 0.25 इंटू में 10 की पावर -6, इसको हल करो, यहाँ से बी डी बराबर, देखते हैं दो कैंसिल आउट होगा तो उसको कैंसिल कराओ, पॉइंट से ये वाला पॉइंट को हटाना, इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट को हटाना, इससे पॉइंट हट गया, ये केवल 5 बचो, 5 का इससे पॉइंट हटाया 0 ऊपर माना, इसका पॉइंट हटाया 1 और 2 दो अंक है तो 0 ऊपर बढ़ गया, ये ऊपर, ठीक है। इसके बाद 5 से इसको डिवाइड करें, 5 पंजा 5, 5 पंजा 20, 5 आ गया, वीडी बराबर ये आपको 1 और 2 0 बचे 100 अपान पे 4 का होगा 16 80 हुआ, 8 का होगा 5 कराएंगे, 8 तो 32, एक 0 था 0 लगा 4 16 और 5 तो गुणा बना लेंगे 320 आ जाएगा इंटू में, ये पाई है इसका मान लग लीजिए 3.14 इंटू में 28, 19 और 6 माइनस क्या दोनों ऐड होंगे 25, माइनस का 28 में 25 घटाएंगे तो 10 की पावर 3, यहाँ से आ जाएगा वीडी बराबर, इसका डेसिमल हटाएंगे 2 0 घटाएंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 8 से डिवाइड कर दीजिए, 800 को 32, 8 से 1000 को डिवाइड करेंगे तो 125, ये आया आपका, ऊपर बचा 125, नीचे आपका 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 5 4 3 4, ये आया आपका इंटू में 10 की पावर 3 है, प्लस का ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा वीडी बराबर, इसका यदि इसमें भाग करेंगे तो आपका 0.0995 लगभग ये निकल गया, 10 की पावर माइनस का 3, इसको लिख सकते हैं वीडी बराबर, क्योंकि डेसिमल एक अंक के बाद होना चाहिए डिजिट के बाद, यहाँ लेके जाएंगे डेसिमल को तो ये हो जाएगा 9.9995 इंटू में 10 की पावर, यदि डेसिमल को दाएं हाथ की तरफ लेके जाएंगे, माइनस में पावर है तो माइनस में पावर है तो पावर बढ़ जाएंगे, माइनस का 3 है, 2 अंक ले गए तो 2 पावर बढ़ जाएगी, मतलब कि आपका माइनस का 5 हो जाएगी, ये आपका निकल के आएगा वेग है मीटर पर सेकेंड, ये आपका आंसर होगा। यहाँ से n इक्वल टू 5.5 इंटू में 10 की पावर 22, ये आपका कितने प्रति सेंटीमीटर क्यूब आयतन में था, तो यहाँ हो जाएगा आपका 10 की पावर 6 इतना आपको इलेक्ट्रॉन, ये आपके आयतन में था, इतने प्रति सेंटीमीटर आयतन है, इसको कन्वर्ट करेंगे तो 10 की पावर आपका 6 हो जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ जाएगी n इक्वल टू 5.8 बिंदु में 10 की पावर 28। इसके बाद हमको निकालना था वैद्युत धारा आई, फॉर्मूला लगा देंगे आई बराबर क्यू अपॉन में टी, मान रख देंगे, फिर इस बात पे क्यू का मान पुट करेंगे, क्यू का मान है 90 अपॉन पे टी, ई का मान आपको दे रखा है 4 5 2 0, 1 0 से 0 कैंसिल आउट किया, 9 1 9, उसको डिवाइड किया 5 आया, सॉरी 9 5 2, ठीक है 5 आएगा आपको, ये आ गया 1/50, यहाँ से भाई बराबर आ गया 50 के समय भाग देंगे तो 0.02
एम्पियर। 50 को 1 में भाग देने के बाद ये पहला आंसर हो गया। वैद्युत धारा निकालनी थी, वैद्युत धारा आ गया। इसके बाद हमें अनुगमन वेग निकालना है। फार्मूला होता है अनुगमन वेग का, BD बराबर I अपॉन NEA, I अपॉन NEA, ये आपका फार्मूला होता है। हमको ए पता करना पड़ेगा। ए बराबर एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ से VD बराबर मान को करें, आई के स्थान पे आई का मान, आई का मान है 0.02, 0.02 अपान पे एन के स्थान पे 5.52 में 10^28, 5.58 इंटू में 10 की पावर 28। इसके बाद आपका ई का मान हम जानते हैं 1.6 इंटू में 10 की पावर माइनस का 19 इंटू में ए का मतलब पाई आर स्क्वायर, पाई का मान होता है 3.14 इंटू में आर के स्थान पे आर का मान, आर दिए गए 0.5 इंटू में 10 की पावर माइनस 3, 0.5 इंटू में 10 की पावर माइनस 3 का होल स्क्वायर। यहाँ से VD बराबर, यहाँ से इसका डेसिमल से इस डेसिमल को हटा दें, पॉइंट के बाद 2 अंक है, पॉइंट के बाद 2 अंक है, डेसिमल से डेसिमल हट जाएगा, 2 से इसको डिवाइड करवाने, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 9, ऊपर बचा आपका केवल 1 अपॉन, नीचे बचा आपका 2 7 9 इंटू में ये 10 की पावर 28 प्लस में है, ये आपका माइनस में है, 28 में 19 घटा देंगे तो आपका बच जाएगा 10 की पावर, यहाँ 1 बचा आपको 8 है 9 प्लस में, यहाँ से इंटू में ये बचा आपका 1.6 इंटू में 3.14 इंटू में 0.5 का स्क्वायर करेंगे 0.25 इंटू में 10 की पावर 3 माइनस में है तो माइनस का 6 हो जाएगा स्क्वायर करने के बाद। यहाँ से निकल के आएगा VD बराबर, यहाँ से इसका डेसिमल हटाए 2 जीरो बढ़ जाएंगे, पॉइंट के बाद 2 अंक है, इसका डेसिमल हटाएंगे 2 जीरो बढ़ जाएंगे, पॉइंट था यहाँ पे, इसका डेसिमल हटाया 2 जीरो और बढ़ा। अब डिवाइड करेंगे 25 से कम 25, 2500 को 100, ये आपका 4 होगा, 2 जीरो है 400, ऊपर आएगा आपका 400, इसका भी पॉइंट हटाया ऊपर जीरो बढ़ाए, 4 से इसको डिवाइड करें, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 से और भाग दें, इसको 4 का भाग 1000 में देंगे तो बस आ जाएगा आपका 4 2 जा 8, 4 का भाग 1000 में गए, 4 2 जा 8, 2 बचे 4 5 जा 20, नीचे जो आपका बचा वो है 279 इंटू 10 की पावर 9, 10 की पावर 9 में 6 बटेगा आपका 10 की पावर 3 प्लस बचेगा, यहाँ पे आपका केवल और केवल 4 बचा हुआ है, सॉरी 4 से भी इसको डिवाइड किया, ये 4 कर चुका, इंटू में 3 पॉइंट हट चुका, इसका भी पॉइंट हटा दिए हम लोगों ने 314, ये 25 से आपका कैंसिल आउट हो ही चुका है, इतना केवल बचा है। यहाँ से VD इक्वल टू हो जाएगा आपका 250, इसका और इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो निकल के आएगा आपका 87606, इसका और इसका मल्टीप्लाई करने में इतना निकल के आ रहा है, मल्टीप्लाई हम लोग कर लेंगे, ठीक है, 10 की पावर 3, यहाँ से VD इक्वल टू इसका इसमें भाग दे दें, इसका इसमें भाग देंगे 0.0025, 0.00285, लगभग में ये मान निकल के आएगा, 10 की पावर 3 आपको ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, इसको ध्यान दें। यहाँ से VD इक्वल टू आपका आ जाएगा, इस डेसिमल को इधर लेके जाएंगे 1 2 3, 3 अंक लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा 2.85 इंटू में 10 की पावर 1 2 3, 3 पावर बढ़ जाएगी क्योंकि ये माइनस में, तो ये आपकी हो जाएगी माइनस का 6 मीटर पर सेकेंड, ये आपका क्वेश्चन होगा।